अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन हो गए। नई वीडियो में आपका वेलकम है। तूफान आया पड़ा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो एक कुछ शक्ल नीचे करके बात करते हैं। और आज की वीडियो है रीसेल वैल्यू पर। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डिस्टॉर्शन थोड़ा सा काम ख़राब करेगी। किड फ़ोन्स की रीसेल वैल्यू कैसी होती है, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। मैं कुछ वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले साल की कुछ वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ ये बात, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव एक सिंगल वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि किड फ़ोन्स की, जो इम्पोर्टेड किड फ़ोन्स आ रहे होते हैं, उनकी वैल्यू कैसी होती है। ठीक है, तो इसको कैटेगराइज कर लें। लो टैक्स वाले वेरिएंट्स, CPID फ़ोन्स, टैग मॉडल्स, तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लेते हैं और एक सब कैटेगरी बना लेते हैं किट या विद बॉक्स। ठीक है, विद बॉक्स वाला जो सिनारियो है उस पर डिस्कशन करें तो विद बॉक्स वाला सिनारियो है जी, मोस्टली कॉपी बॉक्सेस ही होती हैं, लेकिन कन्वीनियंस होती है कि कुछ में चार्जर्स भी मिल जाते हैं। टैग मॉडल्स में जितने भी विद बॉक्स मिलेंगे उनमें डब्बों में सिर्फ आपको केबल मिलेगी। कॉपी बॉक्सेस होंगे, टैग मॉडल में बॉक्सेस ओरिजिनल नहीं आते, क्योंकि टैग मॉडल में गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती। टैग मॉडल में गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ किट मंगवा सकते हो, बॉक्स एसेसरीज नहीं मंगवा सकते फ़ोन के साथ। तो टैग मॉडल में जितने भी आपको मिलेंगे वो कॉपी बॉक्सेस होंगे, फॉर श्योर कॉपी बॉक्सेस होंगे, और सारे के सारे सर जी विद केबल होंगे। सिर्फ उनके अंदर एक आधी डोंगल मिल जाएगी आपको, या आपको एक केबल मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई। दूसरा जैसे किटें, टैग मॉडल्स की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है अगर आपने अच्छी कंडीशन में ख़रीदा है तो। ठीक है, अगर आपने फ़ोन बहुत अच्छी कंडीशन में, कम चार्ज साइकिल में, कम चला हुआ फ़ोन ख़रीदा है, तब उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर फ़ोन ही आपने सर जी 500-600 चार्ज साइकिल वाला ख़रीद लिया है, रीफर्बिश खरीद लिया है, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है भैया। उसकी रीसेल वैल्यू आपको अच्छा खासा लॉस दे के जाएगी। तो ये एक पॉइंट आ गया कि आपने ख़रीदते वक्त डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी है। एक ट्रस्टेड सोर्स से ख़रीदना है और कम चला हुआ फ़ोन ख़रीदना है। ट्रस्टेड सोर्सेज से भी आपको अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ आपने अच्छी खुद ही निकालनी होती है। तो ये चीज़ आप मद्देनज़र रखें प्रॉपर तरीके से कि चार्ज साइकिल प्रॉपरली आपने देखना है कि कम चार्ज साइकिल होने चाहिए। चार्ज साइकिल चेक कैसे करते हैं, कोई भी फ़ोन चेक करते वक्त आपने उसे वाईफाई लगानी है। वाईफाई लग गई, वाईफाई लगने के बाद मेरे भाई आपने उसके क्रोम के ब्राउज़र में जाना है। वहाँ पे जाके आपने एम्पेयर APK डाउनलोड लिखना है। एम्पेयर APK डाउनलोड लिखेंगे, नीचे APK प्योर के लिंक्स आ जाएंगे। APK प्योर के लिंक को आपने ओपन करना है, नीचे उसके वर्जन वाली सेगमेंट में चले जाना है। ठीक है, एम्पेयर ऐप की जो वर्जन वाला सेगमेंट है, वहाँ पे जाके जब आप मेरे भाई देखेंगे अगस्त 2025 वाला जो वर्जन है एम्पेयर ऐप का, वो सर जी आपने डाउनलोड कर लेना है। वो डाउनलोड करेंगे आपको किसी भी फ़ोन के चार्ज साइकिल पता चल जाएंगे विदाउट साइनिंग इन। साइन इन भी नहीं करना, 2 मिनट में ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, शॉप की ही वाईफाई लगवा के। तो चार्ज साइकिल तो आपको पता चल गए। अब आपने फ़ोन की ओवरऑल कंडीशन देख लेनी है मेरे भाई। वाटर बैग चेक करना सीख लें। ठीक है, ये DJI का फॉर एग्जाम्पल माई का ये फ़ोन है। ठीक है, इसका जो सिम ट्रे वाली जगह है, उसको आपने ऐसे मतलब प्रॉपरली एयर ब्लो करनी है उसके अंदर, अपने होंठों से ग्रिप करके। अब ये मैं प्रॉपरली कभी वीडियो में दिखा दूंगा। मैंने तकरीबन 2 साल पहले वीडियो बनाई थी iPhone 8 की, वाटर बैग चेक कैसे करना है। 2-2.5 साल, मेरे ख्याल में 3 साल हो गए उस वीडियो को। कोविड के बाद बनी थी, मतलब वो समझ ले 3 साल 4 साल उसको ईजिली हो गए हैं उस वीडियो को बने हुए। मैं दोबारा फ्रेश टेक दे दूंगा। उस 4 साल पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि फ़ोन का वाटर बैग कैसे चेक करना है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। ऐसा नहीं होगा कि मैं बताऊंगा और आप फ़ौरन से पता करना शुरू कर देंगे। डिफरेंट डिवाइसेस की डिफरेंट शेप्स होती हैं, डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं, सिम कार्ड स्लॉट्स की लोकेशंस अलग होती हैं। तो ये प्रैक्टिस का वाला मामला है। मैं पिन कर दूंगा वो वीडियो, iPhone 8 पे बनाई थी और 3 से 4 साल पहले की वीडियो थी, जिसमें वाटर बैग चेक करने का मैंने तरीका बताया था। ठीक है, वाटर बैग भी चेक आपने लाजमी करना है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखें, जो कर्व्ड स्क्रीन वाले फ़ोन होते हैं वो फुली वाटर बैग नहीं होते। उनके फ्रेम में थोड़ी सी एयर लीक होती ही होती है, चाहे वो S22 अल्ट्रा हो, चाहे वो Galaxy S23 अल्ट्रा हो, चाहे वो Pixel 6 Pro हो, चाहे वो Pixel 7 Pro हो। जितने भी कर्व स्क्रीन वाले फ़ोन है, क्योंकि फ्रेम उनका बारीक होता है और फिटिंग के लिए जगह कम होती है, तो वहाँ पे प्रॉपरली IP की रेटिंग काम नहीं करती। आप ज़ोर से एयर ब्लो करेंगे तो थोड़ी सी एयर फ्रेम वाली साइड से लीक होगी ही होगी, उसको आपने थोड़ी छूट देनी है। फ्लैट स्क्रीन वाला फ़ोन सर जी शुड बी प्रॉपरली वाटर पैक। जैसे iPhone फ्लैट स्क्रीन वाले वाटर पैक होते हैं, वैसे एंड्रॉयड भी फ्लैट स्क्रीन वाले वाटर पैक होने चाहिए, एक्सेप्ट जो प्लास्टिक बैग वाले फ़ोन होते हैं। जैसे Pixel 6a है, Pixel 7a है, वो प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं मेरे भाई। उस पर आप एयर ब्लो करेंगे, थोड़ी सी प्लास्टिक की बैग उठेगी उसकी,
और थोड़ी सी एयर लीक भी हो सकती है। तो इनमें आपने थोड़ी सी छूट देनी है, क्योंकि आईपी रेटिंग के साथ फुली कंप्लायंट जो चीज़ें होती हैं वो मेटल का फ्रेम और मेरे भाई अच्छी क्वालिटी के ग्लास की बनी बैग, ये उसे मुकम्मल करती हैं आईपी रेटिंग को। प्लास्टिक की बैग उस तरीके से आईपी रेटिंग को मैनेज नहीं कर पाती जितना बेहतर उसे ग्लास की, अच्छे ग्लास की बैग कर पाती है, ठीक है। तो फ़ोन की विजिबल कंडीशन, प्ले वगैरह नहीं होनी चाहिए। वह बातें सारी प्रॉपर फ़ोन को कैसे चेक करना है बता चुका हूँ वीडियोज़ में। तो जितना अच्छा फ़ोन खरीदेंगे और ऑफिशियल पीटीए खरीदेंगे उसकी उतनी अच्छी रीसेल वैल्यू होगी। जितनी बुरी हालत में फ़ोन खरीदेंगे उसकी उतनी बुरी उसकी रीसेल वैल्यू होगी, ठीक है। तो लो टैक्स वाले मॉडल्स में आ जाए, यहाँ पे सर जी आपको मोस्टली अच्छी कंडीशन वाले फ़ोन मिलते हैं, तो बहुत कम रिफर्बिश मिलते हैं, मोस्टली ओरिजिनल ही मिलते हैं। यहाँ पे सर जी आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि कहीं आपका फ़ोन खुला रिपेयर तो नहीं है। वो एक 2% वाला चांस उसके अंदर भी है कि फ़ोन आपको खुला रिपेयर भी मिल सकता है। यार इस वीडियो में अच्छी खासी डिस्टॉर्शन आएगी, क्योंकि जो हल्का फुल्का तूफान अंधेरी जो आई पड़ी है वो पीक पर है इस टाइम पे, तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा आएगी। मैंने माइक की लोकेशन और मुंह में नीचे रख के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि माइक ये लगा पड़ा है, ठीक है, ताकि आवाज़ आपको क्लियर आए। लेकिन जो डिस्टॉर्शन आएगी उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ भैया। तो लो टैक्स वाले मॉडल्स में आपको रिफर्बिश नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। Vivo X90s या iQOO का 9 Pro जो पुराने मॉडल हैं वो आ रहे होते हैं लो टैक्स वाले, लेकिन मोस्टली जो नए मॉडल है 2023-24 के बाद जो रिलीज़ हुए थे वो आपको मोस्टली ओरिजिनली मिलते हैं। इसमें बैटरी हेल्थ आपने लाजमी चेक करनी है। सेटिंग में जाएंगे, बैटरी हेल्थ, बैटरी के सेगमेंट में जाके बैटरी हेल्थ चेक कर ले, 100% होनी चाहिए खरीदते वक्त, ठीक है, 100% लाजमी होनी चाहिए। जो A2V या पुराने मॉडल हैं वो 85 से ऊपर भी हो तो वो चल जाते हैं। जैसे Vivo का X90s है, iQOO का 9 Pro है, उनकी ओरिजिनल बैटरी हेल्थ 85 से ऊपर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो 2024, 25, 26 वाले मॉडल हैं वो 100% बैटरी हेल्थ पे ही आपने खरीदने हैं। वो उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, सीलों वाला स्टॉक जिसके पीछे चाइना की सीलें लगी होती हैं, सील्स वगैरह, मतलब जो ग्लॉसी शाइनी सीलें लगी होती हैं मेरे भाई, वो यू स्टॉक होता है। उनमें 98, 99, 96 बैटरी हेल्थ भी आती है, 97 भी आती है। और जो पेपर किटें होती है मेरे भाई, पेपर किट के ऊपर कोई भी सील नहीं लगी होती, उसकी बैटरी हेल्थ आपको 100% ही मिलेगी। 4 साइकिल 100 भी हो सकते हैं समटाइम्स, क्योंकि रोम करते वक्त और मल्टीपल जगहों पे शिफ्ट करते वक्त वो फ़ोन समटाइम्स वेयर हाउसेज में पड़े होते हैं और मल्टीपल टाइम चार्ज भी हो जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म होगा कि अगर कोई बंदा पेपर किट बेच रहा है और पेपर किट निकाल के नीचे से सील निकल रही है चाइना की जिसपे चाइनीज़ लिखी है, तो वो तो 2 नंबर ही है, सीधी सीधी, ठीक है। अपने फ़ोन को पेपर किट बना के बेचने की कोशिश की जा रही है। तो लो टैक्स वाले वेरिएंट्स की भी रीसेल वैल्यू अच्छी होती है क्योंकि ऑफिशियल पीटीए होगा, ठीक है। और बैटरी हेल्थ पे बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बैटरी हेल्थ कितनी होती है उनकी, खरीदते वक्त अगला बंदा भी देखेगा कि इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है, ठीक है। फिटिंग प्रॉपरली आपने चेक करनी है, कैमराज में डस्ट आपने प्रॉपरली चेक करनी है। और मेरे भाई तीसरा और आखिरी सेगमेंट, CPID वाले फ़ोन। CPID वाले फ़ोन नहीं खरीदने आपने, मैं किसी भी तरीके से रिकमेंड नहीं करता, रीसेल वैल्यू उनकी नहीं होती। आप भी ख्वार होंगे, CPID वाले फ़ोन लेने वाले मोस्टली ख्वार ही होते हैं आज के ज़माने में। जिनके पुराने चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। आजकल आईमी जो प्रोवाइडर हैं, आईमी जो लगाते हैं, जो CPID करते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ख्वार ही होंगे। CPID वाले फ़ोन की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। आप बेच लेंगे, जाहिर सी बात है लॉस आपको ज़्यादा होगा, लेकिन मैं यहीं पे डिक्लेयर कर रहा हूँ आपको कि ना ख़रीदना है और ना आपने अज्यूम करना है कि इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है। और किसी भी टाइम पे वो फ़ोन ऑफिशियल पीटीए आ गया तो फिर तो उसकी वैल्यू वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो किड फ़ोन्स की ओवरऑल वैल्यू कैसी होती है भैया, टैग मॉडल्स के आने के बाद, लो टैक्स वाले मॉडल्स के आने के बाद, CPID वाली मार्केट ख़त्म होने के बाद अभी रीसेल वैल्यू अच्छी है इनकी, नो डाउट अच्छी है। जितनी अच्छी कंडीशन में फ़ोन खरीदेंगे उतनी जाहिर सी बात है उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी होगी, क्योंकि अच्छी बैटरी हेल्थ में साफ़ फ़ोन आपने खरीद लिया तो फ़ोन की कंडीशन तो आप साफ़ रख सकते हैं शीटें और पाउच प्रोडक्टर लगा के, लेकिन उसकी बैटरी हेल्थ गिरेगी ही गिरेगी। अगर 100% पे आपने ख़रीदा था तो 99 पे, 98 पे आप बेचेंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी लग जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है तब तक वो फ़ोन उतना पुराना भी तो हो चुका होगा। तो किड फ़ोन की रीसेल वैल्यू कैसी है, इसका जवाब ये है कि भैया जिस हालत में आपने फ़ोन ख़रीदा था वो हालत डिसाइड करेगी कि वैल्यू उसकी कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल चीज़ है, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है इसका। आप कैसे ख़रीदते हो, कहाँ से ख़रीदते हो, किस रेट पे ख़रीदते हो। अब यहाँ पे ये भी तो है कि हमसे कुछ लोग ख़रीद के, मुझसे आप जैसे व्यूअर लोग ख़रीद के आगे 2 महीने चला के महंगा बेचते हैं, ठीक है। मतलब पिक्सल 7 है मैंने 55,000 रुपये का जो बेचा था, 56,000 रुपये का, 54,000 रुपये का जो बेचा था, 54,000 रुपये का जो 300 से कम 4 साइकिल वाला 54 का मैंने ज़्यादा बेचा है। तो 54 का लेके लोगों ने 2-2, 3-3 माह चला के आगे 58,000 रुपये का बेचा है। तो ये ऐसा भी होता है भैया। तो वो आपकी स्मार्टनेस पे है, आप पे है सारा कुछ कि आप किस तरीके से
उसको उसको मैनेज कैसे करते हो, बेचते कहाँ पे हो। अब यहाँ पे मार्केट पे डिपेंडेंट होती हैं। हाल लोड में मिसाल के तौर पे अगर आप फ़ोन बेचने आते हो तो ये आपकी वर्स्ट चॉइस होगी कि हालांकि हाल लोड मेरी मार्केट है भैया, लेकिन हाल लोड में बड़ा गंदा रेट लगेगा आपके फ़ोन का। उसको बेहतर है हाफी सेंटर में बेचें, रिटेल की मार्केट में बेचें, वहाँ पे उसका रेट अच्छा लग जाएगा। या OLX पे बेचें, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो OLX पे भी रेट अच्छा लग जाता है। या सबसे बेहतर बेनिफिट ऑप्शन ये होती है कि जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे व्यूअर 54,000 रुपये का 7A लेके 58 का बेचा भी है लोगों ने आगे। तो ये आप पे सारा कुछ डिपेंड करता है। तो वेरिएबल आंसर है, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है इस सवाल का कि आपके किट फ़ोन की वैल्यू क्या लगेगी। यही चीज़ें जाहिर सी बात है इन दी एंड आईफोन पे, गूगल पिक्सल पे, सैमसंग गैलेक्सी पे, वन प्लस पे जितने भी मॉडल्स हैं उन पे अप्लाई होती हैं, और यही चीज़ें बॉक्स पैक फ़ोन पे भी अप्लाई होती हैं मेरे भाई। और बाद में आपका यूजेबिलिटी का भी फैक्टर आ जाता है कि यूज़ आपने कैसे किया था फ़ोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि एक तो आपने फ़ोन ख़रीदा किस हालत में था, उसके बाद बेचते वक्त उसकी कंडीशन कैसी थी, ये चीज़ें सारी इन पे डिपेंड कर रही होती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।